अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल में का इसमें सबसे बड़ा रूल है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, ऐसा मैं मानता हूँ। राहुल की तुम बहुत संपर्क में मत रहो, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। बीएलओ हमारी उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली का है क्या? निजी बात क्या क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। कांग्रेस 99 सीटें लेके ऐसे उड़ रही थी जैसे वही चुनाव जीत गई हो। आज तक की चैनल में का इसमें सबसे बड़ा रूल है। राहुल भाई 14, 19 और 24 तीनों में मिलाकर कांग्रेस को जितनी सीटें नहीं आई है, उतनी सीटें हम इस बार जीत कर आए। बात तो सही है। फिर भी आपको लगता है कि हम चुनाव हारे हैं। राहुल के बहुत संपर्क में मत रहो, वरना धीरे धीरे तेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मुझे मालूम नहीं है राहुल गांधी हर बार विदेश से क्यों प्रेरणा ले रहे हैं। इस देश में केक भी है, विजिलेंस कमिश्नर भी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। कहीं से नहीं आता है। जब भी सदन होता है, बाहर से कोई आरोप आ जाता है और ये ले लेकर घूमते, जर्सी पहनकर घूमते हैं। उनका प्रेरणा स्रोत ही बाहर है, उसमें मुझे तो आश्चर्य नहीं है। मुझे तो मालूम है क्यों प्रेरणा स्रोत बाहर है। क्यों बाहर है? छोड़िए, अब मैं निजी बातें करना नहीं। बता क्या निजी बात क्या क्या छोड़िए, पब्लिक समझ गई है। आप नहीं समझे तो थोड़ा पब्लिक में पूछ लेना। मैंने देखा था कि पराजय से निराश नहीं होना चाहिए और विजय से अहंकारी नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा व्यक्ति मैं पहली बार भारतीय राजनीति में देख रहा हूं जो पराजय से अहंकारी होता है। 105 सीटें थी महाराष्ट्र में जहां पर महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीती, जो आपने फ्लिप की असेंबली इलेक्शंस में 23 नवंबर को। वर्तमान राजनीतिक इतिहास में इतना बड़ा टर्न अराउंड बहुत कम देखा है। साधारण तौर पे 30 साल का इलेक्टोरल डेटा ये दिखाता है कि जो लोकसभा में होता है, कुछ महीने बाद अगर विधानसभा का चुनाव होता है तो वही ट्रेंड कंटिन्यू करता है। कैसे रिवर्स किया आपने ट्रेंड? देखिए, आपका एनालिसिस का बेस ही गलत है और आपकी मेमोरी भी बड़ी शॉर्ट है। मुंबई से पटना मैसेज किया गया है क्योंकि पटना में अगले साल चुनाव है बिहार में, तो ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार और जेडीयू को लगे कि लड़ेंगे तो साथ में, अभी हम मुख्यमंत्री हैं, बाद में बीजेपी गेम कर सकते हैं। देखो भाई, आप कुछ भी करो, एनडीए में दरार नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। आपको चुनावों के चाणक्य के तौर पे देखा जाता है, जो लोकसभा, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से ये सवाल मेरे जहन में था, मौका ही नहीं मिला। पूछ ही दो। हाँ, वो ये कि ये जो बीजेपी ने हवा दी अब की बार 400 पार, आपको लगता है उससे थोड़ा सा नुकसान हो गया? आपको मानते हैं पोस्टमार्टम जब आप करते हैं? मुझे एक बात बताओ, आपकी टीम जब बैठती होगी और व्यूअरशिप का नंबर तय करती होगी तो कभी आप नीचे करते हो क्या? हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? बीजेपी ने फटाफट जहां टाइट सीट थी वहां पे नाम डिलीट करवा दिए, इनको पता भी नहीं चला और नाम डिलीट हो गए टाइट फाइट। ऐसे नहीं होता है, नोटिस जाती है। राहुल जी, आप तो कम से कम थोड़े डेप्थ में जाओ। आपका काम है जनता में जागरूकता फैलाना। इलेक्शन कमीशन का नियम है, किसी का नाम भी आप डिलीट नहीं कर सकते हो, एक नोटिस भेजना पड़ता है, उसके घर पर बकायदा पोस्ट जाती है। और बीएलओ हमारी उनकी पार्टी के नहीं है, तो उनके बीएलओ क्या करते हैं? इटली का है क्या? करना चाहते हैं तो एक दो सवाल हम अपने साथियों से भी लेंगे। साहिल जोशी हैं। तेरा खजाना खाली हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपने अभी जवाब दिया। एक आरोप उसमें यह भी लग रहा है कि ये फेडरलिज्म के खिलाफ है, जो भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हो जाएगा। राज्यों की नहीं, आप समझा सकते हो कैसे होगा? उनका आरोप यह है। आरोप नहीं, मगर तुम तो एनालिसिस करो आरोप का। साहिल, तुम तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो यार, ऐसा मैं मानता हूं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता वरुण धवन यहाँ पे हैं, कह रहे थे कि मुझे आपसे जरूर मिलना है और मौका लगे तो सवाल भी पूछना है, तो चलिए पूछिए, क्योंकि यूजुअली लोग सवाल वरुण से पूछते हैं। वरुण ने कहा कि मुझे मौका दीजिए सवाल। नमस्कार सर। वरुण, पत्रकार मत बन जाना इन लोगों के राज में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि आजकल राहुल गांधी भी लगता है बहुत पढ़ रहे हैं। वो किताब, वो आज कहानी लेके आए पार्लियामेंट में एकलव्य की, एकलव्य का अंगूठा की, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जो युवा हैं, उनका अंगूठा आप काट, लगता है काफी आजकल। बच्चे का कहा, 6 साल का, 6 साल के बच्चे का कहा। तो लग रहा है कि आजकल काफी गीता, उपनिषद, काफी चीजें वो पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, सबको पढ़ना चाहिए।